एक वह भी समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या आप जानते हैं, जब अंग्रेज भारत आए थे तो उस वक्त ब्रिटेन तो वेस्ट बंगाल से भी गरीब था, लेकिन भारत देश का जो आज हाल है वो सिर्फ अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने भारत देश को लूटकर और 200 साल तक भारत देश पर राज करके देश को खोखला बना दिया था। आज हम किसी भारत की राजनीति को लेकर बात नहीं करेंगे। आज हम आपको ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत गुलाम बन गया था। एक ऐसा शख्स जिसकी वजह से भारत को 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ी थी। भारत में अंग्रेजों की किस्मत लिखने वाला इंसान, जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव। 1744 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट बनकर रॉबर्ट क्लाइव पहली बार इंग्लैंड से मुंबई आया था। वो वक्त ऐसा था जब भारत आने के लिए जहाज से 1 साल तक लग जाते थे। जब क्लाइव आ रहा था तभी उसने इस 1 साल में पुर्तगाली भाषा भी सीख रखी थी और उस वक्त मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से राज्य भी कमजोर हो गया था और उस वक्त भारत पर फ्रांस, पुर्तगाल, ब्रिटेन जैसे कई देश नजर गड़ाए खड़े हुए थे। क्लाइव बहुत चालाक, क्रूर व्यक्ति था और भारत में घुसते ही उसने अपना काम भी शुरू कर दिया, जिसमें वो कामयाब भी हो गया और ब्रिटिश सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर बैठ गया। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे और कलकत्ता पे पूर्ण नवाब ने कब्जा कर रखा था, लेकिन सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी से नवाब को हरा दिया, जिसके बाद रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बीच एक और समझौता हुआ, प्लासी की युद्ध। 21 जून 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की सेना आमने सामने थी। सिराजुद्दौला की सेना अंग्रेजों पर भारी पड़ रही थी, लेकिन जब मीर जाफर जैसा गद्दार साथ हो, हारना तो तय ही था। 2 कारण थे जिसकी वजह से नवाब हारे थे। पहला, बारिश की वजह से तोपों के बारूद खराब हो गए और दूसरा, मीर जाफर जैसा सेनापति जिसने सेना का बहुत बड़ा हिस्सा लेकर जंग से दूर चला गया था। अंग्रेजों ने जीत के साथ बंगाल पे कब्जा कर लिया। 1764 में बक्सर की लड़ाई में भी रॉबर्ट ने वही राजनीति अपनाई। क्लाइव ने हमेशा कमजोर शासकों को अपना शिकार बनाया। इलाहाबाद की संधि में भी क्लाइव ने छल और कपट का प्रयोग किया और उस वक्त बंगाल ब्रिटेन से बहुत अमीर था। कहते हैं कि जब रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन आया तो वह पूरे यूरोप का सबसे अमीर व्यक्ति था। क्लाइव का सबसे अहम योगदान था देश को बर्बाद करने में। उसकी नीतियों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई हिस्सों में पकड़ बना ली थी। देश के लोगों को गुलाम बनाकर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। किसानों के लिए ऐसी 2 नीतियां बनाई कि किसान बर्बाद हो गए। बंगाल में 1770 में अकाल के कारण 1 करोड़ लोग भूख से तड़प तड़प के मर गए। रॉबर्ट क्लाइव जब ब्रिटेन चला गया, रिटायर होने के बाद, तब ब्रिटेन संसद में भ्रष्टाचार के आरोप में जितने भी जुल्म उसने किए थे, उससे भी भयानक अंत हुआ। आखिरकार रॉबर्ट क्लाइव ने 1974 में आत्महत्या कर ली, जिसके बाद रॉबर्ट क्लाइव का अंत हो गया। न्यूज़ 7।